2 अक्टूबर वार शुक्रवार WNS हिंदी के सूर्यास्त कार्यक्रम के साथ मैं DR सांसला। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनकी पत्नी फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश के मुख्य तक घातक वायरस पहुंचने से सभी सकते में हैं। अगली खबर का रुख करते हैं। भारत में कोरोना से होने वाली मौतों का आंकड़ा 1 लाख के पार पहुंच गया है। पिछले 24 घंटों में 81,484 नए मामले सामने आए हैं। तो बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। शिमला में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सामरिक रूप से महत्वपूर्ण सभी मौसम में खुली रहने वाली अटल सुरंग का शनिवार को हिमाचल प्रदेश के रोहतांग में उद्घाटन करेंगे। इस सुरंग के कारण मनाली और लेह के बीच की दूरी 46 किलोमीटर कम हो जाएगी और यात्रा का समय भी 4 से 5 घंटे कम हो जाएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 2 अक्टूबर को गांधी शास्त्री जयंती पर राजघाट में पीएम मोदी ने बापू के आगे झुकाया सिर। विजय घाट पहुंचकर शास्त्री जी को दी श्रद्धांजलि। जैसा कि आपको पता है कि हर शुक्रवार को किसी एक विशेष देश के बारे में जो जानकारी दी जाती है उसे सुनिए। संयुक्त राज्य अमेरिका के घटक एक राजनीतिक इकाई है। कुल मिलाकर 50 राज्य हैं जो एक दूसरे के साथ मिलकर बंधे हुए हैं। प्रत्येक राज्य एक परिभाषित भौगोलिक क्षेत्र के ऊपर प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र रखता है और संयुक्त राज्य संघीय सरकार के साथ अपनी संप्रभुता को साझा करता है। प्रत्येक राज्य और संघीय सरकार के बीच साझा संप्रभुता के कारण अमेरिका के लोग संघीय सरकार और वे राज्य जिसमें रहते हैं दोनों के नागरिक हैं। राज्य नागरिकता और निवास में लचीलापन है और राज्यों के बीच आवागमन के लिए कोई भी सरकारी मंजूरी आवश्यक नहीं है। 4 राज्य अपने पूर्ण आधिकारिक नामों से राज्य के बजाय राष्ट्रमंडल शब्द का प्रयोग करते हैं। राज्यों को काउंटियों या काउंटी समकक्ष में विभाजित किया गया है, जिसे कुछ स्थानीय सरकारी अधिकार सौंपे जाते हैं। काउंटी या काउंटी समतुल्य संरचना हर राज्य में व्यापक रूप से बदलती है। राज्य सरकारों को अपने व्यक्तिगत संविधानों के माध्यम से लोगों द्वारा सत्ता आवंटित की जाती है। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान के तहत राज्यों के पास कई शक्तियां और अधिकार हैं, विशेषकर संविधान संशोधन को अनुमोदन देना। ऐतिहासिक रूप से स्थानीय कानून प्रवर्तक, सार्वजनिक शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, अंतर्निहित वाणिज्य का विनियमन, स्थानीय परिवहन एवं अवसंरचना के कार्यों को मुख्य रूप से राज्य की बुनियादी जिम्मेदारियों में से एक माना जाता है। समय के साथ सामान्य प्रवृत्ति केंद्रीकरण और निगमन और बढ़ रही है और अब संघीय सरकार पहले की तुलना में बहुत बड़ी भूमिका राज्य के संचालन में निभा रही है। राज्यों के अधिकार पर एक सतत बहस चल रही है जो संघीय सरकार और व्यक्तियों के अधिकार के संबंध में राज्यों की शक्तियों और संप्रभुता की सीमा और प्रकृति से संबंधित है। संघीय कांग्रेस में राज्यों और उसके निवासियों का प्रतिनिधित्व किया जाता है। अमेरिका कांग्रेस में विश्वसनीयता प्रणाली के तहत 2 सदन आते हैं, सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। प्रत्येक राज्य का सीनेट में 2 सेनेटरों द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाता है और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में कम से कम 1 प्रतिनिधित्व द्वारा। प्रत्येक राज्य निर्वाचक मंडल में वोट करने के लिए कई मतदाताओं का चयन करने का भी हकदार है, जो कि संयुक्त राज्य के राष्ट्रपति का चुनाव करता है। संघ में नए राज्यों को स्वीकार करने का अधिकार संविधान ने कांग्रेस को प्रदान किया है। 1776 में संयुक्त राज्य की स्थापना के बाद राज्यों की संख्या मूल 13 से बढ़कर 50 हो गई है। अलास्का और हवाई जिन्हें 1959 में स्वीकार किया गया था, सबसे नए राज्य हैं। संविधान इस बात पर खामोश है कि क्या राज्यों के पास संघ से निकलने की शक्ति है। गृह युद्ध के तुरंत बाद अमेरिका के उच्चतम न्यायालय ने यह माना कि कोई राज्य एक तरफा निर्णय लेकर ऐसा नहीं कर सकता। किसी एक देश के बारे में बता रहे थे वीके। बढ़ते हैं खेल की दुनिया की ओर। संयुक्त अरब अमीरात में आईपीएल शुरू होने के साथ ही महिला क्रिकेट टीम के मिनी आईपीएल की तारीखें भी सामने आई हैं। महिला टीमों का आईपीएल 4 नवंबर से शुरू होगा और 9 नवंबर को अंतिम मुकाबला होना है। कल आईपीएल के 13वें मैच में मुंबई इंडियंस ने किंग्स 11 पंजाब को 48 रनों से हराया। आज का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स तथा सनराइजर्स हैदराबाद के बीच जारी है। तो आज का सूर्यास्त कार्यक्रम का अंक यहीं समाप्त करने की मुझे यानी DR सांखला को दीजिए इजाज़त। अब आपसे अगली मुलाकात
सोमवार को यानी 5 अक्टूबर को होगी। तब तक के लिए पूरी WNS टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार, शुभ रात्रि।